प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये पुरफजल बाबरकत मौका अता फरमाया है कि हम उसके नाम को जलाल दे सकें, उसकी पाक हजूरी में अपने आप को, उसके कलाम को सीखने के लिए जो है वो पेश कर सकें। सो इससे पेशतर कि हम खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं, आइए दुआ करेंगे। प्यारे वफादार आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद तू बारहा हमारी ज़िंदगियों में ऐसे मौके लाता है कि जब हम तेरी हजूरी में आते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और शुक्रगुजारी करते हुए तेरे नाम को जलाल देने के लिए तेरी मदद और तेरी रहनुमाई के तलबगार होते हैं। आज शाम जबकि खुदावंद हम चाहते हैं कि तेरा मसा हमारी ज़िंदगियों पर कायम रहे और तेरे जलाल की ताजगी हमेशा हमारे ईमानों को मजबूत करती रहे, तो हमें आज शाम अपनी मदद दे, अपनी रहनुमाई दे, ताकि तेरे कलाम की इस बरकत को रिसीव करें और खुदावंद तेरे नाम और तेरे जलाल के लिए दूसरों तक भी पहुंचाने का वसीला बने। खुदावंद हमारी रहनुमाई कर, हमारे साथ रहे, मसीह खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीज बहनों और भाइयों, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा हमें ये मौके देता है कि उसके जलाल के लिए इकट्ठे होते हैं और अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं, ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें, उसके जलाल में आगे बढ़ सकें और दूसरों के लिए बरकत का वसीला बन सकें। आज एक आयत आपके लिए जो चुनी गई, पिछले 2-3 दिनों से हमने खुदा की हजूरी में आपके साथ आज के उन्वान को, आज के टॉपिक को शेयर किया, और आज का टॉपिक है कि खुदा के दीदार की तमन्ना, यानी खुदा के लिए अपने आप को पेश करना, उसकी हजूरी में रहना, हमेशा उसको देखते रहना। आज हम इस तरफ बढ़ेंगे और मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से पहला तवारीख और उसका 16वां बाब, पहला तवारीख और उसका 16वां बाब और उसकी 11वीं आयत की तिलावत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए, पहला तवारीख है और उसका 16वां बाब है, और 16वें बाब की 11वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जहां कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इससे पेशतर कि हम इस कलाम पर अपनी तवज्जो लगाएं, ध्यान लगाएं, आइए एक दफा फिर जरा खुदा की हजूरी से मदद और रहनुमाई के लिए दुआ कर सकें। प्यारे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इस कलाम को आज फिर मुझे पढ़ने की बरकत बख्शी है और सुनाने का फजल दिया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और इकरार करता हूँ कि अपनी इंसानी अकल और दानाई से तेरे इस इलाही कलाम को समझ नहीं सकता। मुझे अपनी दानाई से रोशनास फरमा, ताकि तेरे कलाम को समझूं और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूं। प्यारे वफादार आसमानी बाप, तू ही मेरे मुंह में अपने कलाम को डालता है, और आज भी मिन्नत करता हूँ मुझे अपने कलाम की मुनादी करने का जरिया बनाकर अपने लोगों के लिए बरकत का वसीला बना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज खुदा का कलाम थोड़ा सा हटकर होगा, कुछ खास होगा जो आपने सुनना है। अगर आज आपने कुछ हटके सुनना है, मैं आखिर में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि किस तरह हम खुदा की हजूरी में अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, इस बात को समझने से पहले हम मतन की तरफ अपना आज ध्यान पहले लगाएंगे, और कुछ राज की बातें और कुछ सीक्रेट और भेद की बातें जो है वो आज मैं आपसे करूंगा, और आपने ध्यान से सुनना है। इस पैगाम को आपने आखिर तक सुनना है, 2 भी सुने, 3 भी सुने, अगर एक भी सुन लेता है ना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बरकत और ब्लेसिंग होगी कि किसी ने पूरा पैगाम जो है वो सुना है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज राज की बातें हैं, और वो बातें जो आपकी ज़िंदगी को नया बना देंगी, आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देंगी।
बदल के रख देगी आपकी जिंदगी को। कैसे बदल के रख देगी ये आपने सुनना है और ये मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन पहले मैं मतन के अंदर के अहवाल को आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर उस मतन के अंदर जो पैगाम पोशीदा है, जो अशद जरूरत है मेरे लिए और आपके लिए, हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे खानदानों के लिए, हमारे अजीज व अकारब के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, इस दुनिया के लिए, जो बहुत ज़रूरी बातें हैं वो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप उन बातों को आखिर में ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि पहले आपको उस बुनियाद में अपने आप को डालना है जिस बुनियाद पर आपने इमारत को तामीर करना है। तो मेरे साथ अगर आप चाहते हैं कि आज इमारत तामीर हो जाए तो फिर आखिर तक बने रहिए, ताकि खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मेरे वसीले से, आपके वसीले से मिलता रहे। आज जो आयत मैंने आपके सामने रखी, पहला तवारीख उसका 16वां बाब 11वीं आयत, तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो। गौर से सुनिएगा इस आयत को, इसमें बड़े भेद की बातें मैं आज आपसे करना चाहूंगा। तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, ये दो लफ्ज याद रखिएगा। पहली आयत के पहले हिस्से में तालिब हो, किस चीज के? उसकी कुव्वत के तालिब हो, किसके? खुदावंद, खुदा के। और आयत का दूसरा हिस्सा क्या है? तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो। पहले हमने क्या जो है वो पहले हिस्से में क्या पढ़ा? तालिब हो, तालिब हो। और दूसरे हिस्से में वो क्या कह रहा है कि तालिब रहो। अब हो और रहो को हमने आगे बढ़ाना है, और यही हो और रहो ही हमारी जिंदगी में उस कुंजी को, उस चाबी को, उस की को जो सक्सेस के लिए होगी, जो आपकी जिंदगी में कामयाबी के लिए होगी, वो आपके हाथ में आज दी जाएगी। अगर आज आप लेने के लिए तैयार है तो इस आयत को जरूर जो है वो याद कर लीजिए, अपनी जिंदगी में इस आयत को जो है वो अपने दिलों की तख्तियों पर लिख लीजिए कि मैंने क्या करना है। पहली बात जो सिखाने के लिए दी गई कि तालिब हो, दूसरी बात कही गई तालिब रहो, तमन्ना करते रहो उसकी, उसे देखने के लिए, उसे जानने समझने के लिए तलाश जो है वो तुम्हारी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो मेरे अजीजों, जब हम इस आयत के पस मंजर में जाते हैं तो इस आयत का पस मंजर हमें खुदावंद यीशु मसीह के अजीम खादम दाऊद की जिंदगी का अहवाल जो है वो बताता है। और यूं मैं ये समझता हूँ कि जब ये गीत आसिफ को दिया गया उस जमाने में, जो दाऊद के लिए गाता था, क्वायर का हिस्सा था, जब उसको ये गीत दिया गया तो उस गीत के अंदर ये जो बात हमने पढ़ी और सुनी है, इस गीत के अंदर दाऊद की जिंदगी का निचोड़ है, उसके तजर्बात का निचोड़ पाया जाता है। देखिए, दाऊद की जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं में बहुत सारे राज जो है वो अफशा हमारे सामने करता है, सिखाता है हमें, भेद ऐसे सिखाता है, कामयाबी के ऐसे दरवाजे हमारे लिए खोल देता है दाऊद कि अगर हम उसकी ज़िंदगी पर गौर करते चले जाएंगे तो कामयाबियां हमारे कदम चूमती चले जाएंगी, खुदा हमें सरफराजी देता चला जाएगा। आज जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि जब हम इस आयत के पस मंजर में जाते हैं तो दाऊद इस बात का जिक्र अपने लोगों से करता है कि क्यों ना हम अहद के संदूक को वापस अपने दरमियान लेकर आए। अहद का संदूक जो है वो करीत यरीम में मौजूद था, और दाऊद चाहता है कि जब हम बहाल हो गए हैं तो हम अपने आप को जब बहाल करते हैं तो ज़रूर है कि हम उन सारी चीज़ों के लिए, उस सारी बहाली के लिए खुदा का शुक्र भी अदा करें कि जिसके वसीले से ये मुमकिन हुआ है। तो दाऊद अपने लोगों से जब ये बात करता है तो लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि ठीक है कि खुदा के अहद के संदूक को जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। और खुदा के कलाम को जब आप पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मुख्तसर करके आपके सामने रख रहा हूँ कि कितने लोगों ने इस बात में अपने आप को पेश किया। कबीलों के नाम जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है उनका जिक्र किया गया है कि हज़ारों की तादाद में सरदार जो है वो रवाना किए गए, और दाऊद बादशाह खूब खुदा की परस्तिश करते हुए जो है वो खुदावंद के जलाल को जाहिर करते हुए इस अहद के संदूक को लेकर आया। और उसके लिए एक खास जो है वो खास खैमा तामीर करवाया गया ताकि वो वहाँ पर
جو ہے وہ رکھے. اور جب وہاں پر خیمے میں وہ صندوق جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ داؤد کا ایک خاص مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو بتا سکے. جو پہلے آیت میں ہم نے جو لفظ سنے ہیں تو وہ کہتا ہے تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو. مطلب کیا ہے کہ طالب ہو، یعنی تمہیں ضرورت ہے خدا کے پیار کی، خدا کی طاقت کی، خدا کی قوت کی. کیوں وہ کہتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کے تجربات میں یہ بات سکھانا چاہتا ہے اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح میری زندگی میں جو تجربے ہوئے، میری زندگی میں جو خدا نے کام کیے، کس طرح خدا نے مجھے جو ہے وہ فتوحات بخشی اور کس طرح خدا میرے ساتھ رہا. وہ اس کا اظہار زبور 23 میں بھی کرتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہ ہوگی. خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزرا، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا. میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. یہ وہ باتیں ہیں جو اس کی تجرباتی زندگی میں خدا کی محبت کا اور اس کے پیار کا اظہار کرتی ہیں کہ خدا کس طرح اس کی محافظت فرماتا ہے. اگر اس نے شیر کو مارنا ہو یا پھر جاتی جولیت کو اس نے مارنا ہو، خدا اس کا مددگار رہا ہے. خدا اس کی میزبانی، خدا اس کی جو ہے وہ راہبری کرتا ہے، خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے. اور میں نے شروع میں کہا نا کہ راز کی باتیں بتاؤں گا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کیونکہ ایک بات اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے کہ اس نے کیسے جو ہے وہ جاتی جولیت کو ایک پتھر سے جو ہے وہ ہلاک کر ڈالا، قتل کر ڈالا، مار ڈالا. جب آپ داؤد کی زندگی کے ان تجربات کو دیکھتے ہیں اور داؤد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو جو فتوحات خداوند اپنے لوگوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو دیتا ہے وہ آپ کو بھی دے گا. میں نے آپ سے کہا میں بتاؤں گا ضرور، آپ سنتے رہیے گا، میرے ساتھ جڑے رہیے گا، تو یہ ساری چیزیں آپ خدا کی حضوری سے سیکھتے چلے جائیں. عہد کے صندوق کو لانے کا مقصد اور لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کرنا کہ خدا کا فضل، خدا کی محبت، خدا کی طاقت، خدا کی قوت جو ہے وہ اس کی پریزنس کے وسیلے سے ہے. اگر وہ ہمارے درمیان ہے تو ہم طاقتور ہیں، اگر وہ ہمارے درمیان نہیں ہے تو ہماری قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ نے پیدائش کی کتاب تو پڑھی ہوگی کہ آپ نے جب اپنی زندگی کے بارے میں، یعنی باپ آدم کی زندگی کے بارے میں پڑھا تو کیا لکھا تھا وہاں پر؟ وہ مٹی کا محض ایک پتلا تھا، لیکن اس میں زندگی کا دم کس نے بھرا؟ خدا نے بھرا. تو خدا کی قوت کا طالب ہونا اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کا دم ہماری زندگی ہے. اگر ہم اس ضرورت کو سمجھتے نہیں ہیں تو فوکس کیسے کر پائیں گے؟ ہاں، یہ جو دو باتیں ان دونوں حصوں میں آج آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور پہنچا رہا ہوں، وہ یہ کہ طالب ہو یعنی اپنی نیڈ کو سمجھو، اپنی ضرورت کو سمجھو کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. آپ کی ضرورت فانی چیزیں نہیں ہیں. آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی ضرورت اٹرنل لائف ہے. آپ کی ضرورت جو ہے وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. فانی زندگی کی طرف توجہ جو ہے وہ ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے، لیکن ہم پریشان نہیں ہوں گے جب داؤد یہ سکھاتا ہے کہ اس کا فضل، اس کی محبت جو ہے وہ اس کی پریزنس کے وسیلے سے ہمارے درمیان قائم ہوتی ہے. تو آپ اپنی ضرورت کو سمجھیں کہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ فوکس کی بات داؤد کر رہا. اپنی ضرورت کو سمجھو کہ تم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ تمہاری طاقت ہے، وہ تمہاری قوت ہے، اس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے. دوسری بات کہ اس کو تکتے رہو، اس کے دیدار کے طالب رہو، یعنی فوکس اسی کے اوپر رکھو. دو باتیں آج ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ کمزوری کا شکار رہتی ہیں اور ہم ان باتوں کو اس انداز سے سیکھ نہیں پاتے کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے اور ہم نے خدا پر ہی فوکس بھی کرنا ہے. میرے عزیزو، طالب ہو اور طالب رہو یعنی تم اپنی ضرورت کو سمجھو کہ تمہاری ضرورت جو ہے وہ خدا ہے، اس کے بغیر تم کچھ نہیں ہو، اور اسی پر فوکس کر لو، اسی کو دیکھتے رہو کہ یہی ہے، یہی میرا پروردگار ہے، یہی یہوہ یری ہے. اسی نے موریا کے پہاڑ پر باپ ابراہیم کے ایمان کو مضبوط کیا اور وہاں پر قربانی کے لیے برہ مہیا کیا. پریز دی لارڈ.
यस हालेलुया, कि वो मुहैया करता है, वो परवरदिगार है, वो मुहाफिज है, वही देता है, उसी के वसीले से जिंदगी को सरफराजी जो है वो मिलती है। जब आप खुदा की हजूरी में मरकज़े निगाह खुदा को बना लेते हैं, जैसे कलाम ये कहता है और कलाम में ये सिखाता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को क्या करो, तकते रहो। क्या करो, तकते रहो। अब जब हम इस मतन में ये बातें सीख रहे हैं कि ये जो गीत शुक्रगुजारी का गाया जा रहा है तवारीख के 16वें बाब में और उसकी 11वीं आयत को हमने सुना, ये इस बात की निशानदही करता है कि खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, खुदा हमारी कुव्वत है, इसीलिए हमने उसी पर अपना ध्यान लगाना है, उसी के दीदार को जो है वो मांगते रहना है, उसकी हजूरी में उसके चेहरे को देखते रहना है, ताकि उसके वसीले से हम बरकत पाए। देखते रहने का मतलब क्या है कि हमने फोकस उसी पे करना है और किसी चीज पे फोकस नहीं करना। मैंने ये बात कही आपको कि दाऊद ने किस तरह जाति जूलियत को मारा। दाऊद का फोकस क्या था? दाऊद का फोकस जाति जूलियत था। दाऊद का फोकस इर्द गिर्द की अफवाज नहीं थी। उसने फोकस बना लिया, ध्यान किस पर लगाया हुआ है उसने, लो किससे लगाई हुई है उसने, वो दीदार किसका कर रहा है। इसीलिए खुदा ने उसे ताकत बख्शी और उसने जाति जूलियत को मारा। उसने फोकस कर लिया था कि मैंने इसको मारना है जिसने खुदा के नाम का मजाक उड़ाया है, मैंने इसको छोड़ना नहीं है। उसे खुदा की गैरत जो है वो आई थी। आज जब मैं और आप अपनी जिंदगी में देखते हैं कि दाऊद तो कामयाब रहा क्योंकि उसने अपनी जरूरत को भी समझा, अपने फोकस को भी कायम रखा। आज हम अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं और उसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को करते हैं, बहुत सारे ताल्लुकात को बनाते हैं ताकि हम किसी तरह एक कामयाब जिंदगी की तरफ बढ़ते चले जाएं, और इतना कुछ करने के बावजूद फिर भी हम क्यों नाकाम हो जाते हैं? क्यों हम जो है वो अफसुर्दा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं? अपनी जिंदगी में कामयाबी तो हर कोई चाहता है, लेकिन कामयाबी में ये दो बातें अगर ना हो तो कामयाबी कभी भी आपके कदम नहीं चूमती। कामयाबी के लिए आपको ये दो बातें अपनी जिंदगी में रखनी होगी जो दाऊद शुक्रगुजारी के ज़बूर के वसीले से सिखाता है कि अपनी नीड को समझो। आपकी नीड क्या है, आपने करना क्या है, आपका गोल क्या है। जब आप अपने गोल को समझ पाएंगे तो ही तो आप उस गोल को फोकस भी कर पाएंगे। लोग अपने गोल नहीं बनाते, दाऊद अपने गोल बनाता है। चाहे उसने जाति जूलियत को मारना हो, चाहे शेर को मारना हो, चाहे वो खुदा की मर्जी का इंतजार करता हो, तो खुदा भी उसके साथ है क्योंकि वो फोकस करता है और वो खुदा के अहकाम को फोकस करता है। जब ही तो ज़बूर में बार बार इस बात का जिक्र करता है कि तेरा दस्तूर ही मेरी जिंदगी है, तेरे दस्तूर के वसीले से ही मैं जिंदा हूं, मैं तेरे आयन, मैं तेरे फरमान को मानूंगा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यह है उसका फोकस। वो फोकस मरकज़े निगाह को कायम रखना है। हम इसलिए नाकाम रहते हैं क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते। हमारे पास प्लान बहुत होते हैं लेकिन प्लान कामयाब क्यों नहीं हो पाते, इसी की तो मैं बात कर रहा हूं। क्यों नहीं हो पाते? पहली बात जो मैं आपको सिखाने लगा हूं आज, जो मैंने सीखी है वो मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं कि मैं भी अपनी जिंदगी में बड़े गोल बनाया करता हूं, अभी भी करता हूं, बहुत सारे गोल बना लेता हूं, लेकिन कामयाबी जो है वो मुमकिन नहीं हो पाती। जब मैं इस बात को सीख रहा था और मैंने इन बातों को अपनी जिंदगी में देखा तो दाऊद की जिंदगी ही से मुझे एक लेसन मिल गया कि जब हम अपनी जिंदगी में गोल बना लेते हैं और फोकस करना चाहते हैं और फोकस करना शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर हमारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। मेरी बात समझ रहे ना कि हम एक गोल बना लिया, फोकस भी कर लिया, लेकिन
जब डिस्ट्रैक्शन आती है तो हम अपने फोकस से हट जाते हैं, तो कामयाबी कैसे मिलेगी? बाज़ औक़ात मैं अपनी लाइफ का एक तजुर्बा आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात मैं ऐसा करता था कि एक किताब पकड़ी, पढ़ना शुरू की, उसमें एक ख्याल आ गया और उस ख्याल को महसूस किया कि ये तो फलां बंदे का ख्याल है, उस किताब को वहीं छोड़ा, दूसरी किताब शुरू कर दी। अब वो किताब वहीं की वहीं रह गई और नई किताब पढ़ना शुरू कर दी, तो ना उससे कुछ हासिल कर पाया और ना दूसरी किताब से। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, आपका रास्ता जो है वो अलग हो जाता है, आप अपने ट्रैक से उतर जाते हैं, तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी? ट्रेन अगर अपने ट्रैक से उतर जाए तो हादसा हो जाता है। वो कामयाबी की तरफ, वो अपनी मंजिल की तरफ जो जा रही होती है, अगर अपने ट्रैक से उतर जाए तो वो कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं जाती, बल्कि हादसे का शिकार हो जाती है। इसी तरह हम भी सारे काम करने के बावजूद हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हो जाते हैं ना कि हम अपनी ट्रेन को डिट्रैक कर बैठते हैं, डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाते हैं। हमारा ध्यान, हमारा ख्याल अपने फोकस से हटकर किसी और की तरफ चला जाता है, और यूं जब हमारी डायरेक्शन अच्छी हो जाएगी तो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं कि आपने गोल बनाया और गोल पर फोकस किया, लेकिन डिस्ट्रैक्शन आने की वजह से क्या हो गया? आप अपने फोकस को खो बैठे, अपने गोल से हाथ धो बैठे। तो मेरे अजीजों, अगर आपने हाथ धोने ही है तो क्वारंटाइन में जो रह रहे हैं उनसे सीख लें कि वहां जाने से पहले अपने हाथों को धोते रहें, ताकि आप जो है वो उस माहौल में न जाएं जिसमें आप अलग थलग जिंदगी बसर करना शुरू कर दें। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि फोकस, अगर आप अपने फोकस से हट जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन में चले जाएंगे, डिट्रैक हो जाएंगे, अपनी मंजिल को कभी भी पा नहीं सकेंगे, हादसा हो जाएगा। हादसे से बचना है तो अपनी डायरेक्शन को जो है वो दुरुस्त कीजिए। डायरेक्शन दुरुस्त रहेगी तो डिस्ट्रैक्शन कभी भी नहीं आएगी। अब ये डायरेक्शन क्या है कि आपने गोल बना लिया, आप क्या करना है, उस पर फोकस करना है, और कैसे करना है उसके लिए आपने कुछ उसूल वज़ा कर दिए। कलाम आपको वो उसूल देता है कि आपने किस तरह फोकस करना और कैसे आगे जो है वो बढ़ना है। देखिए, मैं और आप मसीही हैं, और मसीहियों को मसीही होना प्रूव नहीं करना, ध्यान में रखिए ये लफ्ज़, मुझे प्रूव नहीं करना कि मैं मसीही हूँ, मुझे इम्प्रूव करना है कि मसीही हूँ। क्यों? इब्रानी का खत पढ़े तो वहां पर 6 बाब में लिखा हुआ है कि कमाल की तरफ कदम बढ़ाओ। हम आज तक अभी प्रूफ ही कर रहे हैं कि हम क्रिश्चियन, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि साबित कर तू क्रिश्चियन है कि नहीं, तू मसीही है कि नहीं है। तो प्रूफ नहीं करना, अगर आप कमाल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो इम्प्रूव करें, बड़े, आगे बढ़ते चले जाए, अपनी डायरेक्शन जो आपको मिली हुई है आप उसके मुताबिक चलते चले जाए। कलाम ये कहता है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद। नादान जो होते हैं वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं और फिर शिकवे और शिकायतें करते हैं, कामयाबी तो आती नहीं, इतना कुछ कर लिया लेकिन कामयाबी आती नहीं। कामयाबी आएगी कैसे? दाऊद की तरह कामयाब होना है तो उसकी तरह जिंदगी को आगे बढ़ाना है। अगरचे दाऊद भी डिस्ट्रैक्शन में गया लेकिन उसने डायरेक्शन हासिल कर ली। उसने डायरेक्शन हासिल कर ली कैसे? कैसे उसने डायरेक्शन हासिल की? ज़बूर 119 पढ़ेंगे तो आखिरी आयत में क्या लिखा हुआ है? मैं खोई हुई भेड़ की मानित भटक गया हूँ, मुझे तलाश कर। ये डायरेक्शन। वापस डायरेक्शन की तरफ आ जाएं। खुदा का कलाम आपको क्या सिखाता है? देखें, हम खुदा की हजूरी में जब ये सीख रहे हैं कि हम उसके तालिब हों और उसके दीदार के तालिब रहें, कंटिन्यू उसके काम में आगे बढ़ते चले जाएं, इंप्रूवमेंट दिखाते चले जाएं। लेकिन आज के इस दौर में हम अपनी जिंदगी में बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं और कमाल की तरफ कदम बढ़ाने के बजाय हम जो है वो फिर शिकवों और शिकायतों की तरफ चले जाते हैं और अपनी नाकामियों को जो है वो किसी दूसरे के हिस्से में डालकर खुद बरी ज़िम्मा होने की कोशिशों में लगे रहते हैं। देखिए,
कलाम क्या सिखाता है कि आपने प्रूव नहीं इम्प्रूव करना है, और कैसे करेंगे कि कलाम में लिखा हुआ है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत क्या करो, बदलते जाओ, इम्प्रूवमेंट की तरफ अपने आप को लेकर आओ। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद के कलाम में, तवारीख की किताब के इस गीत में, फतहमंदी के इस गीत में, शुक्रगुजारी के इस गीत में हमने सीखा कि दाऊद की जिंदगी किस तरह हमें यह सिखाती है कि उसने अपनी जिंदगी को इस तरह से समझा कि मुझे मेरे खुदा की जरूरत है, मेरा खुदा मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं हमेशा उसके दीदार का तालिब रहता हूँ। वो इसी भेद को जो है वो अपने लोगों को सिखाता है कि जब खुदा आपके दरमियान होगा तो आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। जब खुदा आपके साथ है तो आप एक फतहमंद कौम के रूप में रहेंगे, लेकिन अगर आप हट जाते हैं, खुदा के दीदार को नहीं करते, खुदा की कुव्वत और खुदा की बरकत और बख्शिश का इनकार कर देते हैं, तो फिर पस्ती की तरफ चले जाएंगे, सरफराजी नहीं मिलेगी। मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैंने ये बातें आपसे कही कि मैं आखिर में इस बात को आपके सामने रखूंगा कि कामयाबी जो है वो किस तरह से मिलेगी। एक बात जो मुझे सीखने को मिली कि ताकत खुदावंद का दम मुझ में है, उसकी ताकत मुझ में है तो मैं जिंदा हूँ। तो मेरा काम क्या है कि मैं इस ताकत का इस्तेमाल करूं उसी के कहने और उसी के अहकाम और उसी के फरमोदात के वसीले से, ताकि जिंदगी पाऊं और कसरत की जिंदगी पाऊं। कलाम मुकद्दस में दाऊद ने तो ये सारी चीजें इस धरती पर रहते हुए अचीव की। जब मैं और आप मसीही बन गए हैं तो मसीहियों के लिए क्या अचीव करना है? मसीहियों के लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह ने यह कहा था कि आसमानी चीजों की तलाश में रहो, जमीन पर की चीजों की नहीं, आसमानी चीजों की तलाश में रहो। वो चीजें जो खुदा और उसके जलाल के लिए कभी फना नहीं होती, जिनको न कीड़ा लगता है, न जंग लगता है, न चोर नकब लगाता है, वो वाली उन चीजों की जो है वो आपने तलब करनी है। फोकस आपका आसमानी चीजों की तरफ होना चाहिए। वो आपकी जरूरत है। इस जिंदगी की जरूरतें बेशक इस जिस्म के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इनके बारे में भी खुदा कहता है। यीशु मसीह ने क्या जबरदस्त बातें हमें सिखाई हैं ताकि हम फोकस कर सके अपनी जरूरियात पर और फोकस कर सके अपने परवरदिगार पर, कि कल की फिक्र ना करो। और सिखाया क्या कि रोज की रोटी जो है वो हमें अता कर, उससे मांगना है। यानी ये बातें भी हमें सिखाई जा रही है कि आपने अपने परवरदिगार पर अपना ध्यान लगाना, इंसान की तरफ नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है। आज नाकामियां इसी सूरत में है कि हम इंसानों पर भरोसा करके काम करते हैं और खुदा की हजूरी में खुदा पर भरोसा करने से परे हो जाते हैं। हमें फौरी कामयाबी चाहिए। अगर फौरन कामयाबी चाहिए तो खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश कीजिए। आज कामयाबी का तीसरी बात जो है वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, दोनों को मिला के, कि खुदा के दीदार के तालिब हो, खुदा की कुव्वत के तालिब हो और उसके दीदार के हमेशा तालिब रहो। यानी आपकी जिंदगी का आज लोग क्या कर रहे हैं? लोग जो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां पर बड़े बड़े मेंटोर आपको मिलेंगे, सक्सेस कोच मिलेंगे, रिलेशनशिप गुरु मिलेंगे, मैनेजमेंट गुरु मिलेंगे, लेकिन सारे गुरु एक जगह पर हमारा गुरु एक जगह। और वो गुरु कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान की जिंदगी को हर मोड़ पर सिखाया है कि किस तरह उसने इस दुनिया में रहना है। जाती जिंदगी हो, इनफरादी जिंदगी हो, शख्सी जिंदगी हो, इज्तिमाई जिंदगी हो, सबकी जिंदगी हो, वो हर एक चीज में हमें सिखाता और आगे बढ़ने का फजल जो है वो देता है। तो जो भी आप मेंटोर बना रहे हैं आजकल, आप कलाम की हजूरी में आ जाएं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना मेंटोर बना लें, तो वो आपको बहुत सारी बातें सिखाएगा। मैं किसी जगह पर मौजूद था और किसी ने जब एक सवाल किया तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल, अगर आप यीशु को अपना मेंटोर बना लेते हैं तो फिर किसी और कोच की जरूरत नहीं, किसी और लाइफ कोच की जरूरत नहीं है, किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। यीशु को अपना कोच बनाएं। दाऊद कहता है कि खुदा के तालिब रहो। उस जमाने में अहद के संदूक की प्रेजेंस के वसीले से खुदा तुम्हारे दरमियान मौजूद है।
यीशु कहता है कि जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरा नाम लेते हैं मैं वहां पर मौजूद हूँ, मुझे पुकार तो मैं तेरी दुआ को सुनूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमारा मेंटोर है, ऐसा मेंटोर जो हमें कभी भी नाकाम होने नहीं देता। उसकी जो तरबियत है वो कामयाबी की तरफ लेकर जाती है, और उसकी तरबियत हमें सिखाती है कि जब हम अपना गोल बनाते हैं तो उस पर फोकस करें और कभी भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना जाएं। अगर डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये वो बातें हैं जो आप अपनी जिंदगी में कायम जब कर लेते हैं तो फिर प्रूव नहीं इम्प्रूव करते हैं। और खुदावंद चाहता है कि आप इम्प्रूव करें, कामयाबी आपका कदम चूमे, आप कभी भी नाकामियों की तरफ ना जाएं। आप नाकाम नहीं होंगे, अपनी जिंदगी में उसके तालिब बन जाएं, उसके दीदार की तमन्ना करनी शुरू करें, हमेशा सदा उसके दीदार को मांगे, वो कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। जो लोग अपने मेंटोर की इज्जत करते हैं, अपने उस्तादों की इज्जत करते हैं, अपने कोचेस की इज्जत करते हैं, कामयाबी उनकी होती है। हमेशा शुक्रगुजारी जो है वो करते रहने चाहिए। यही तो ज़बूर में 20 कहता है, यही तो दाऊद तवारीख की किताब के 16वें बाब की 11वीं आयत में करता है। वो शुक्र करता है कि मेरा संभालने वाला, मेरा कोच हमेशा मेरी हिफाजत करता है, वो मुझे सिखाता है कि मैंने किस तरह इस दुनिया में रहना है। यीशु भी आपको सिखाता है कि आपने इस दुनिया में किस तरह रहना है। यीशु के साथ है तो कामयाब है, यीशु के साथ नहीं है तो नाकाम है। आज फैसला आपने करना है कि आपकी जिंदगी में कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्शन है, निकालिए उनको। जो बातें आपको डिट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाती है, आपके गोल से आपको दूर कर देती है, उनको अपनी जिंदगी से अलग कीजिए। ढूंढिए, अभी ढूंढिए कौन सी बातें हैं जो आपको कलाम सुनने से रोकती हैं, कौन सी बातें हैं जो आपको कलाम पढ़ने से रोकती हैं, कौन सी बातें हैं जो आपको जिंदगी की बातों से रोकती हैं, खुदा की हजूरी में आने से रोकती हैं, खुदा के कलाम की मुनादी करने से रोकती हैं। जो बातें भी आपको डिट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जाती है, आज ही उनसे अलग अपने आप को कर ले। अगर आप अलग करते चले जाएंगे, फोकस पे आपका ध्यान लगा रहेगा, आपकी निगाह जो है वो खुदा पर लगी रहेगी, इर्द गिर्द की चीजों से नहीं। आखिरी बात, योशुआ से क्या कहा खुदा ने कि ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, सीधा चलना है। जो ट्रैक दे दिया गया है उसी पे चलना है तो कामयाबी होगी। कैसे कामयाबी नहीं होगी? जब आप खुदा की हजूरी में, खुदा के पीछे चलेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, खुदा की हजूरी में चलेंगे। लोग नाकाम इसलिए भी हो जाते हैं कि वो बरकत पर तो अपना ध्यान लगा लेते हैं लेकिन बरकत देने वाले को भूल जाते हैं। दाऊद कहता है कि बरकत देने वाले की तो याद रखना है, उसी पर तो फोकस करना है, उसी के तो तलबगार रहना है। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना है तो कामयाब हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा करे कि मैं और आप अपनी जिंदगी में अपनी जरूरत को समझें, फोकस करें अपने परवरदिगार पर और डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना जाएं। प्रूव करने की कोशिश ना करें, इम्प्रूव करें ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद हम सबको बरकत